यू सो मच सर। नमस्कार 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 सर। नमस्कार नमस्ते गुरुजी। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्ते सर। थैंक यू सो नमस्ते मच, सर। थैंक यू सो मच, नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्ते सर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। नमस्कार। एक नमस्कार 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 नमस्कार, मजा आ गया आप सबको देख के, थैंक यू सो मच। मैं एक बार म्यूट कर रहा हूँ सबको, उसके बाद बात करते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम काफी हो गया है, बात करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच खुले सर। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरा स्वागत किया। इतने काबिल तो नहीं है हम लोग सर, लेकिन ये फील्ड बड़ा गजब का है सर। ऑल ऑफ यू, स्वागत आप सभी का आज के इस वेबिनार के अंदर। और जैसा कि खुले सर ने बताया, हम लोग तैयारी कर रहे थे इन चीजों की कि हम लोग कुछ दिनों के बाद में बहुत ही शानदार एक वेबिनार करने वाले हैं। आवाज आ रही है आपको? ओके। खुले सर आप अनम्यूट रहेंगे, आवाज अगर नहीं आए तो मेरे को बता दीजिएगा। जी सर, ओके, ठीक है। सभी को आवाज आ रही होगी। और अगेन मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आप सबको सैल्यूट करना चाहूंगा कि आप सब इतनी प्यारी, इतनी जानदार, इतनी मेरी जान से प्यारी टीम है, क्योंकि आपके बगैर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ही नमन करना चाहूंगा सबसे पहले, क्योंकि आपके बगैर सुनील सोनी का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर सुनील सोनी इस इंडस्ट्री के अंदर है तो वो आपकी वजह से है। यदि आप नहीं होते तो सुनील सोनी का नाम शायद कहीं भी नहीं लिया जाता। घर में जैसे हम लोग रहते हैं वैसे ही रहते, जो भी काम करते थे वैसे ही करते रहते। लेकिन आप सब लोग मेरी लाइफ में आए हो, आप सब लोग मेरी लाइफ में आए हो, तो उस दिन से मेरी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। मेरी लाइफ के अंदर मेरी लाइफ चेंज हो गई है। तो वैसा ही मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर, आप सबकी लाइफ भी चेंज हो। ये मेरा आप लोगों से वादा है। और एक बार फिर मैं आप सब लोगों को सैल्यूट करता हूँ। जो मेहनत, जो लगन के साथ आप रात दिन एक कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, रैंक ले रहे हो, उस चीज को मैं सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि जो माहौल चल रहा है उस माहौल में लोग डरे हुए हैं। डरे हुए माहौल के अंदर भी यदि आप लोग इतनी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हो, वो अपने आप में एक मिरेकल है दोस्तों, अपने आप में एक मिरेकल है। और नेक्स्ट मैं सैल्यूट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर नसीब खान सर, जिन्होंने इस सिस्टम को मुझे दिया। और उनकी बदौलत ही आज मैं इस सिस्टम के अंदर हूँ। यदि वो ना आए होते मेरी लाइफ के अंदर तो शायद आप भी ना आए होते, क्योंकि उन्होंने मुझे सिस्टम दिया और सिस्टम में काम करते करते मैं आगे बढ़ते बढ़ते आज इस स्टेज पे पहुंचा हूं कि हम लोग आज सिर्फ ना ग्राउंड वर्क ना करके बल्कि ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो मैं एक बार चाहूंगा कि आप जहां भी हैं, आप जहां भी बैठे हैं, एक बार हमारे गुरु मिस्टर नसीब खान सर के लिए बहुत ही जोरदार क्लैपिंग आप कीजिए। क्योंकि यदि वो ना होते इस फील्ड के अंदर तो दोस्तों दुनिया की इस बेहतरीन फील्ड से हमें अवगत ना, हम लोग इस फील्ड में ना आते और आज हम लोग जो अचीवमेंट लेते जा रहे हैं वो अचीवमेंट ना लेते। तो थैंक यू सो मच एक बार आप सभी का, और हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर नसीब खान सर का, और साथ में महेश सर, और इस कंपनी का जन्मदाता, जिन्होंने यदि इस कंपनी को ना बनाया होता, ना प्लेटफॉर्म दिया होता, तो शायद हम लोग आज ये जूम मीटिंग ना कर रहे होते, हम लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते। क्योंकि एक दुनिया की बहुत ही बेहतरीन, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी अगर मैं बोलूं तो दो राय नहीं होगा। एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी जिसने ना सिर्फ लोगों को करोड़पति बनाया है, बल्कि अभी कुछ दिनों पहले पता चला होगा आपको कि उन्होंने कुछ ऐसी स्कीम्स निकाली है जो स्कीम्स हमारी लाइफ को सिक्योर कर रही है, हमारी लाइफ को वो स्कीम सिक्योर कर रही है। ऐसी स्कीम भी उन्होंने निकाली है। तो उनको हम सल्यूट करेंगे और उनकी लंबी उम्र की दुआ करेंगे, क्योंकि अगर उनकी लंबी उम्र हुई, वो हमारे साथ जिंदगी भर साथ रहें, ठीक है, भगवान करे। और जैसे हमारी लाइफ चेंज हुई है वैसे ही लाखों लोगों की वो लाइफ चेंज करते रहें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। आज जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, हमने जो टॉपिक रखा है आज हमारी ट्रेनिंग का, उस ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है? ट्रेनिंग का टॉपिक है रेसिपी ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा?
एक विचित्र सा पर्सन है और हम लोग बहुत सी ट्रेनिंग लिए हुए भी हैं इस टीम के अंदर। बहुत से मेरे ख्याल से आज जितने लोग भी जुड़े हुए हैं 66 लोग आज इस मीटिंग के अंदर हैं। अभी 70 से ऊपर थे और भी आ जाएंगे, जाते आते रहेंगे, कुछ नहीं है, ऐसा चलता रहेगा। और काफी लोगों ने ट्रेनिंग लिया हुआ है, काफी लोग पुराने नेटवर्कर भी रहे हुए हैं और हमने भी काफी ट्रेनिंग दिया है। नसीब खान सर से ट्रेनिंग लेने वाले भी इस ग्रुप में बैठे हैं, महिपाल सर से ट्रेनिंग लेने वाले इस ग्रुप में बैठे हैं। बहुत सी ट्रेनिंग हम लोगों ने ली है, लेकिन एक रेसिपी आज हम लोग एक जिक्र करेंगे। कुछ दिनों से हम लोग क्या है कि हमारे जो आपके मैन लीडर्स हैं उनके साथ मिलके कुछ ऐसा सोच रहे थे कि यार कुछ ऐसा डिजाइन किया जाए, कुछ ऐसी बातें की जाए, कुछ ऐसा चीज बनाया जाए कि जब वो ट्रेनिंग खत्म हो, घंटा लगेगा, 1 घंटा हमें लगेगा इस ट्रेनिंग में, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है ट्रेनिंग ये, 1 घंटा हमें लगेगा, लेकिन 1 घंटे के बाद कुछ 3-4 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे और यदि वो पॉइंट फॉलो कर लिया जाए तो मेरा ये मानना है कि हम लोग सक्सेस की जो सीढ़ी होती है उस पे पहला कदम आज रख देंगे, उस पे पहला कदम हम लोग आज रख देंगे। तो उम्मीद करूंगा आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग ट्रेनर नहीं है, जो हमारे साथ बीता है हम लोग उसी पे बात करते हैं। तो मैं आपको आज कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी रेसिपी बताने वाला हूँ जिसपे जिन बातों को यदि आपने फॉलो कर लिया तो यकीनन आप लोग 101% नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बादशाहत को हासिल कर लेंगे। इस इंडस्ट्री में बादशाह बन जाएंगे आप लोग। और बादशाह आप समझ सकते हैं, बादशाह बनना मतलब जैसे महिपाल सर बनना, जैसे नसीब खान सर बनना, जैसे शिव कुमार सर बनना, वो आज इस इंडस्ट्री के बादशाह हैं। तो हम भी चाहते हैं, क्योंकि जब नेटवर्क मार्केटिंग को आदमी ज्वाइन करता है तो आदमी चाहता है कि यार इस इंडस्ट्री के शिखर पे जाया जाए, इस इंडस्ट्री के शिखर पे जाया जाए, इस इंडस्ट्री में इतना पैसा है, इतना मान सम्मान है, वो सब भी मेरे को मिले। लेकिन ये हो क्यों नहीं पाता है? आप देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में 100 लोग ज्वाइन करते हैं, 100 लोग में से लगभग मैं मानता हूं कि 90-95% लोग छोड़ के चले जाते हैं इस इंडस्ट्री को। ऐसा क्यों होता है? और हम लोग छोड़ के ना जाएं, आप मेरी जो प्यारी टीम है वो इस इंडस्ट्री को छोड़ के ना जाए, इसीलिए दोस्तों आज मैंने ये ट्रेनिंग डिजाइन की है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस ट्रेनिंग को लेने के बाद में एक सिंगल बंदे के दिमाग में भी इस इंडस्ट्री को छोड़ने का ख्याल नहीं आएगा। तो यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो हम लोग स्टार्ट करें। जी सर। ओके। देखिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को लोगों ने मजाक बना के छोड़ दिया है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही शानदार इंडस्ट्री है और नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी बंदा सीरियसली काम करता है वो इस इंडस्ट्री के शिखर पे पहुंच जाता है, लेकिन लोगों ने इसको मजाक बना के छोड़ दिया है। आप देखिए लोग ज्वाइन कैसे करते हैं इंडस्ट्री को। आज मैं कोई चिल्ला के बात करने वाला नहीं हूं, ठीक है? हम लोग बात करेंगे, दिल से बात करेंगे, दिल में जानी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आपने देखा होगा लोग ज्वाइन कैसे करते हैं। सपोज मैं हूं, मेरे दोस्त हैं खुले जी, मैं खुले जी के पास पहुंच गया, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और क्योंकि हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन की, माहौल बनाने की, तो हम लोग क्या करते हैं, खुले साहब बचने की कितनी कोशिश कर ले, लेकिन खुले साहब के सारे सवाल के जवाब मेरे को रटाए गए हैं। मैं उन रटे रटाए सवालों का जवाब दूंगा और खुले सर को मजबूर होना पड़ेगा। पहला मजबूरी क्या है? वो मेरे दोस्त हैं। दूसरा मजबूरी क्या आ गया? उन्होंने जो सवाल किए मैंने उनके जवाब दे दिए। और कुछ इमोशनल बातें हम लोग करते हैं प्रोस्पेक्ट के साथ में, आप सब लोग भी करते होंगे, और बंदे को ज्वाइन होना ही होता है। क्योंकि हम लोग बात क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं उसके सपने की, उसके फैमिली के सपने की, उसके बच्चों के सपने की, हम लोग उसके माँ बाप के सपनों की बात करते हैं। तो यकीन मानिएगा दोस्तों, जब किसी के सामने सपने की बात करोगे तो बंदा पिघल ही जाता है, वो आइसक्रीम की तरह पिघल ही जाएगा और उसको ज्वाइन करना ही करना होगा। लेकिन ज्वाइन करने के बाद वो करता क्या है वो देखिएगा। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आती है? ज्वाइन करने के बाद वो बंदा करता क्या है? ज्वाइन तो मोटिवेशन में आके कर लेता है, क्योंकि हम लोग ऐसा माहौल बना देते हैं उसके सामने, हम लोग ऐसा माहौल बना देते हैं कि उसको तुरंत करोड़पति बना देते हैं। उसका दिमाग का पारा जो है वो हाई हो जाता है और उसको लगता है यार मैं करोड़पति बन गया। क्योंकि हम लोग 1000-2000 की बात तो करते नहीं सामने वाले से, हम लोग तो 100 करोड़ से कम की तो बात करते नहीं है। और एक 20,000, 30,000, 40,000 कमाने वाला आदमी जो ही 100 करोड़ की बात पे आता है, उसका दिमाग जो है वो फटना शुरू हो जाता है, उसका दिमाग आपे से बाहर हो जाता है और वो बंदा हमें पैसा दे देता है, हमारे साथ में ज्वाइन कर लेता है। लेकिन ज्वाइन करने के बाद स्थिति क्या आती है? जब वो अपने पापा के सामने बैठता है, अपनी वाइफ के सामने बैठता है, अपनी माँ बाप के सामने बैठ के
जब उस बिजनेस प्लान को शो करता है, क्योंकि मैंने तो खुले जी को चढ़ा दिया, पूरा बना दिया करोड़पति। अब घर पे गए खुले जी, मैडम ने पूछा कहाँ से आए हो, तो उसने बोला छोड़ सब कुछ, आज ये गाड़ी वाड़ी नहीं, छोटी मोटी गाड़ी वाड़ी नहीं चलाएंगे, अब छोटे मोटे घर में नहीं रहेंगे, अब 5 करोड़ का बंगला बनाएंगे और 1 करोड़ की जगुआर लेंगे। क्यों खुले सर, सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर बिल्कुल ऐसे होता है जाके। अब वो क्या है, मैडम देखती है क्या हो क्या आ गया, क्या तू रुक तेरे को बताता हूँ मैं, इधर आ। एक डायरी पेन लेता है खुले जी, डायरी पेन लेते हैं, उससे गोले बनाने शुरू करते हैं, एक गोला ऊपर, एक गोला लेफ्ट, एक गोला राइट। देख हम 2, हमारे 2, उनके 2, फिर उनके 2, हम लोग करोड़पति, सामने वाला करोड़पति, बन गए करोड़पति, आ गई जैगुआर, आ गया महल बना देते हैं। समझ रहे हैं सर? समझ रहे हैं मेरी बात? हम लोग ऐसा ही करते हैं। ज्वाइन करने के बाद में तुरंत मैं कितना ही बोल दूं कि खुले सर या मेरा जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं उसको ज्वाइन कराते कितना ही बोल दूं कि तू एक काम करना, जहां पे जाए मेरे को लेके जाना स्टार्टिंग में, लेकिन मेरी बात नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला प्रोस्पेक्ट जिस प्रोफेशन में है उसका वो महारथी है, वो नौकरी कर रहा है, वो धंधा कर रहा है, वो कोई भी काम कर रहा है, उसका वो महारथी है। लेकिन मुझे पता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग का महारथी नहीं है, बच्चा है वो आज वो अंडे में है। आज तो चूजा बाहर आया ही नहीं है, लेकिन सामने वाले को लगता है क्या, जैसे मैं जुड़ गया वैसे दुनिया जुड़ जाएगी यार, ठीक है, और निकल पड़ता है झोला उठा के। और जब घर के बाहर, घर पे मैडम के सामने या माँ बाप के सामने बैठ के घोड़े बनाता है, तो सामने से आवाज आती है, देख भाई तू पहले भी 0 था, अब भी 0 बना रहा है तू, क्या बात है, किससे मिलके आया है तू? कि उसका कारण क्या होता है? उसका कारण सिंपल सा होता है कि हम लोगों ने अपलाइन की बात नहीं मानी है, हम लोगों ने अपलाइन की बात नहीं मानी है। और तुरंत होता क्या है, 2-4 लोग, पहले तो घर वाले ने मना कर देते हैं, घर वाले मना कर देते हैं। दूसरा, 2-4 यार दोस्तों को बताता है कि भाई बहुत गजब की चीज आई है, तू जुड़ जा, मैं तो करोड़पति बन गया, तू भी बन जा। और सामने से आवाज आती है, पागल तेरा दिमाग खराब हो गया है, किसने तेरे को बेवकूफ बना दिया है? किसी बंदे ने तेरे को बेवकूफ बना दिया, पैसा वैसा तो नहीं लगा दिया तूने? और मन में घबराहट होनी शुरू हो जाती है, ऐसे धक 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 धक, क्योंकि कार्डियो लिया नहीं होता उसने, तो मन में घबराहट। सामने वाला पूछता है पैसा तो नहीं दे दिया, अब उसको झूठ बोलता है, नहीं नहीं पैसा तो नहीं दे दिया, पैसा नहीं दिया, अभी दिया नहीं यार पैसा, मैं तो पूछ रहा था, मैं तो तेरे को पूछ रहा था कि ऐसा ऐसा काम मैंने शुरू किया है, ठीक है, तू जुड़ेगा क्या? लेकिन जब 4-5 लोगों के तरफ से ना आ जाती है, तो सामने वाला बंदा नेगेटिव होके उस अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देता है, या फिर कभी कभी तुरंत फोन करता है, सुनील जी यार वो पैसा वैसा लगाया तो नहीं अभी, अगर नहीं लगाया तो यार वापस दे दो यार, अभी कोई बच्चे की फीस भरनी है यार। बच्चे की फीस नहीं भरनी उसको, उसने गलत डायरेक्शन में चला गया, जो उस बंदे ने बोला था अपलाइन ने, वो उसने बात नहीं मानी, और पहले ही जाके उसने लोगों के 2-4 थप्पड़ खा लिए, और बंदा नेगेटिव हो गया, बंदा नेगेटिव हो जाता है। दोस्तों यहाँ गलती किसकी है? आप जितने लोग बैठे हो सर, 78 लोग अभी हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, 78 लोग हो चुके हैं। यकीन मानिएगा 50 से 70% लोगों ने यही गलतियां की है, बिल्कुल 50 से 70% लोगों ने यही गलतियां की है, और कहीं ना कहीं नेगेटिव हुए हैं। वो तो मैं सल्यूट करता हूं हमारी टीम के मैन लीडर का, कैसे न कैसे बार बार आपको पकड़ के, आपको वापस पॉलिश करके, आपको मोटिवेट किया है, ताकि आप इस फील्ड के अंदर जमे रहें, अपने पांव जमा के रखें और अपने ड्रीम पूरे करते रहें। लेकिन गलती किसकी है? गलती तो यार मेरी है। अपलाइन ने तो, जिसने ज्वाइन कराया उसने तो बोला था ना कि तू जहां जाए मेरे को लेके चलना, तू जहां जा रहा है मेरे को लेके चलना। और जब वापिस वो मार खा के वापिस उसके पास आता है, तो एक सवाल करता है कि सर यार ऐसे ऐसे मना कर दिया, मेरे पापा ने मना कर दिया, मेरी बीवी ने मना कर दिया, मेरे बच्चों ने मना कर दिया, ठीक है यार ये तो अजीब सा काम है, मेरे से नहीं होगा, आप क्या कर लोगे उसके पास जाके? तो वो अपलाइन जो होता है वो एक ही जवाब देता है, जैसा मैंने तेरे साथ किया था मेरे भाई, वैसा मैं उसके साथ भी करूंगा। तूने पैसा दिया ना,
तूने पैसा मेरे को दिया ना, तो तेरा दोस्त भी मेरे को पैसा देगा, तेरे पापा भी पैसा देंगे, ठीक है, जिससे तू मिलाएगा वो सब लोग मेरे को पैसा देंगे, क्योंकि जब तू मेरे को पैसा दे सकता है तो तेरे दोस्त और परिवार वालों को पैसा देना पड़ेगा। अब वो किया क्या था उसने किया क्या, वो हम लोग आगे टाइम में चर्चा करेंगे। लेकिन आज तक मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि हम लोग 2 4 5 लोगों से ना सुनने के बाद नेगेटिव कैसे हो सकते हैं यार। हम नेगेटिव हो कैसे सकते हैं 2 4 5 लोगों से ना सुनने के बाद में। मैं एक जनरल बात करता हूं आप लोगों से, आप में से कोई डॉक्टर तो नहीं है? कोई है तो बताइएगा, हाथ कोई मैसेज कर सकते हैं डॉक्टर है तो, ठीक है, ओके, कोई डॉक्टर नहीं है। अब देखिएगा, एक डॉक्टर बनने का सपना बचपन में पैदा हो जाता है। एक डॉक्टर बनने का सपना खुले सर बचपन में पैदा हो जाता है। जी सर, जी सर। जब बच्चा 4 5 साल का होता है, चौथी 5वीं में होता है, तो उसको डॉक्टर बनना होता है, उसको आग लग जाती है, डॉक्टर बनना है, वो मोटिवेट रहता है डॉक्टर बनने के लिए, और 12 क्लास पढ़ता है। कितनी क्लास पढ़ता है सर? 12 क्लास, 12वीं तक वो पढ़ता है। उसके बाद एक एग्जाम होता है पीएमटी का, शायद मैं मानता हूं, मैंने तो दिया नहीं भाई साहब कभी, मैं तो कभी कोई गवर्नमेंट एग्जाम भी नहीं दिया हूं आज तक, लेकिन उसके बाद वो एक एग्जाम देता है पीएमटी का, जिसको प्री मेडिकल टेस्ट बोलते हैं। शायद मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे कठिन टेस्ट होता होगा यार वो, ठीक है, दुनिया का सबसे कठिन टेस्ट होता है पीएमटी का एग्जाम, वो देता है। और दोस्तों 90% लोग तो फेल ही हो जाते हैं ना उसमें से, नंबर ही नहीं आता 90% लोगों का। लेकिन जब वो घर पे आते हैं, जब वो घर पे आता है, बंदा फेल हो जाता है, तो घर वाले भी उसको मोटिवेट करते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, एक बार तो फेल हुआ है, फिर एग्जाम दे, फिर पढ़ाई कर, फिर एग्जाम दे। और वो खुद बंदा भी डिमोटिवेट नहीं होता, वो भी दूसरे दिन से तैयारी करनी शुरू कर देता है। किस चीज की? मेरे को डॉक्टर बनना है, पीएमटी की एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देता है। लेकिन मेरे को आज तक बात समझ में नहीं आई कि जब नेटवर्क मार्केटिंग करके बंदा घर पे जाता है तो घर वाले नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम लोग उसको सही तरीके से समझा नहीं पाए, समझिएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं वो 2 4 साल वो पीएमटी की तैयारी करने के बाद में पीएमटी का एग्जाम पास कर लेता है, और पास करने से क्या डॉक्टर बन जाता है क्या? या उसके घर में पैसा आना शुरू हो जाता है? डॉक्टर नहीं बनता। पीएमटी के बाद में उसको जरूरत पड़ती है पैसे की, उसको जरूरत पड़ती है फिर पैसे की। पैसा चाहिए उसको कितना? यदि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया तो भी 10 20 30 लाख रुपए चाहिए। और यदि प्राइवेट में चला गया, यदि नंबर नहीं आया और प्राइवेट में जाना पड़ गया उसको, तो दोस्तों यकीन मानिएगा 1 करोड़ से कम रुपया नहीं चाहिए। अरे नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम अपने फादर मदर को बोलते हैं कि 15,000 लगाने पड़ेंगे, तो इतना पसीना गाली वाली निकालते हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है? बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तू पढ़, तू डॉक्टर बन, मेरी जमीन बेचनी पड़ेगी, जायदाद बेचनी पड़ेगी, रिटायरमेंट का सारा फंड लगा दूंगा तेरे ऊपर, लेकिन तू पढ़। करता कि नहीं करता साहब? लोग जमीन जायदाद बेचते हैं, उसके बाद भी वो डॉक्टर बनेगा, क्या गारंटी है क्या? उसके बाद डॉक्टर बन जाए, गारंटी है? गारंटी नहीं है। मैं किसी प्रोफेशन की वो नहीं कर रहा हूं सर, मैं हर प्रोफेशन का इज्जत करता हूं, लेकिन उसके बाद 4 साल पढ़ाई करता है वो, 50 60 लाख रुपए लगाने के बाद में 4 साल पढ़ाई करता है, तब तक भी पैसा नहीं आता उसके पास। पैसा कब आता है उसके पास? 4 साल के बाद वो क्या करता है? किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर में ट्रेनिंग लेता है 5 7 साल की। क्या कर रहा है खुले जी? क्या कर रहा है वो? क्योंकि आप खुले जी अनम्यूट है, खुले जी से बात करूंगा बार बार। खुले जी वो ट्रेनिंग ले रहा है यार, 4 5 साल वो ट्रेनिंग लेता है, वो असिस्टेंट बन के काम करता है। एक डॉक्टर असिस्टेंट बनता है, वो जैसा वो सीनियर डॉक्टर बोलता है वो सारे काम वैसा करता है, और उसको सिर्फ स्टाइफंड मिलता है, वही बोलते हैं ना उसको छोटा सा अमाउंट मिलता है सर। लेकिन मेरी बात समझिएगा, क्या लेता है वो? ट्रेनिंग लेता है। लेकिन हमारे बंदे क्या करते हैं? हमारा अपलाइन बोलते बोलते थक जाता है, बेचारा मर जाता है कि भाई आजा, ट्रेनिंग ले ले, समझ ले, इस हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, वो क्या काम करते हैं, वो समझ ले, हमारा जो ये बिजनेस प्लान कैसे काम करता है वो समझ ले, सीख ले,
ठीक है, लेकिन नहीं भाई मेरे, कर लेंगे सर, ट्रेनिंग का क्या है, कर लेंगे सर, एक किताब ही तो है, ठीक है, देख लेंगे 2-4 वीडियो, ठीक है, बार बार ट्रेनिंग होती है, कर लेंगे। ऐसे ही होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद भी एक डॉक्टर, उसके बाद भी एक डॉक्टर यदि वो उन लोगों में शुमार हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल जोधपुर के अंदर 10-12 डॉक्टर होंगे जिनको पूरा जोधपुर जानता है। डॉक्टर तो 1000 होंगे, लेकिन जोधपुर में 10 डॉक्टर ही होंगे, बीकानेर में 10 डॉक्टर ही होंगे जिनको पूरा बीकानेर जानता है, दिल्ली में 100 डॉक्टर ही होंगे जिनको पूरा दिल्ली जानता है, दिल्ली में कम से कम 1 लाख डॉक्टर होंगे सर, होंगे। हजारों डॉक्टर, लाखों डॉक्टर हैं सर, जानता कौन है यार। और लास्ट में यदि प्रैक्टिस ढंग से नहीं चली तो अल्टीमेटली या तो किसी नर्सिंग का जो है हाउस के अंदर, या फिर आपका कोई हॉस्पिटल में नौकरी ही करनी पड़ती है। आपको क्या लगता है ये बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टरों ने खोले होते हैं क्या? 90% बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं वो बड़ियों ने खोले हुए हैं, बड़े बड़े सेठों ने खोले हुए हैं, रिलायंस अंबानी जैसे लोगों ने खोले हुए हैं, ठीक है। उसमें जो हजारों डॉक्टर, लाखों लोग डॉक्टर जो आज काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर सैलरी पे काम करते हैं यार। कितने रुपए की सैलरी? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए की सैलरी पे काम करते हैं। गलत बात तो नहीं बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल सही है सर, राइट बात है सर। क्योंकि कुछ लोग ही बड़े बड़े बनेंगे, कुछ लोग ही बड़े प्रोफेशनल बनते हैं, ठीक है। हर फील्ड की यही कहानी है यार, हमारी फील्ड की भी यही कहानी है, हमारी फील्ड की भी यही कहानी है। कुछ लोग ही सक्सेस होंगे, लेकिन हम उनमें आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, वो हमें आज डिसाइड करना है। अरे 2, 3, 4, 5 लाख रुपए कमाने के लिए एक आदमी ने 12 साल पढ़ाई की, फिर 4 साल पढ़ाई की, ठीक है, 12, 4, 16 साल, फिर 5 साल और प्रैक्टिस किया, 17, 18, 25 साल देने के बाद वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का आदमी बनता है यार। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे किसी का खेत बिका है क्या आज तक? किसी का खेत बिका, किसी का पेंशन का फंड लगा, क्या लगा मेरे को समझ में नहीं आया। मात्र 15,000 रुपए लगे यार। महिपाल जी ने 15,000 लगाए, आज महीने के 50 लाख कमाते हैं। एकमात्र इंडस्ट्री ऐसी है जिस दिन आप ज्वाइन करते हो उस दिन पूरा इंडस्ट्री लग जाती है उसको सफल बनाने के लिए। एक शाहरुख खान का डायलॉग है, जिस चीज को आप चाहते हो पूरी कायनात लग जाती है उसको आपसे मिलाने के लिए। और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में यही कहानी है सर। आप सिर्फ ज्वाइन कर जाओ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी कंपनी को, आपके सारे अपलाइन लग जाएंगे आपको सफल बनाने के लिए यार, पूरी कायनात लग जाएगी आपको सफल बनाने के लिए। फिर भी हम लोग क्या करते हैं? फिर भी हम लोग लेजीपन करते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, आदमी को चाहिए तो 1 करोड़ रुपए महीने का, और हरकतें वो 1000 वाली भी नहीं करता यार, हरकतें 1000 वाली भी नहीं करता है। क्या सफल होंगे क्या सर? नहीं होंगे सर, 101% सफल नहीं होंगे सर। सफल कोई भी इंडस्ट्री हो दोस्तों, कोई भी इंडस्ट्री हो, वो कुछ ना कुछ कीमत मांगती है, कीमत मांगती है। एक डॉक्टर बनने के लिए 20 साल चाहिए तो चाहिए सर, इंजीनियर बनने के लिए 20 साल चाहिए तो चाहिए। कोई बंदा दुकान खोलता है, उस दुकान को जमने में, उस दुकान से प्रॉफिट आने के अंदर लगभग आपको 4 से 5 साल का टाइम चाहिए यार। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता, नेटवर्क मार्केटिंग में जो ही आदमी ज्वाइन करता है और खुद को करोड़पति महसूस करता है, करोड़पति बन गया, अपलाइन को फोन करता है 1 महीने बाद, पैसा आया तो नहीं सर। एक वाक्य सुनाता हूं आपको। हमारे किशन जी मीटिंग में है और उन्होंने एक वाक्य सुनाया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को एक बंदे ने उनके साथ ज्वाइन कर लिया था, वो प्रीवियस कंपनी में थे, उस कंपनी में उनके साथ उस बंदे ने ज्वाइन कर लिया। और हमारे जो भंवर जी थे ना, भंवराराम जी इस मीटिंग के अंदर हैं अभी, वो किशन जी के अपलाइन थे। और उन्होंने क्या किया, उस बंदे को बोल दिया कि सीरियसली यदि तू 3 महीने काम कर लेगा, सीरियसली 3 महीने यदि मेहनत कर ले तो तू जो है तेरे घर में आराम से 20-25 हजार रुपये आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों वो बंदा
एक डेढ़ महीने बाद किशन जी उससे मिलते हैं और वो बंदा किशन जी को बोलता है कि सर बस 1.5 महीना बाकी है, फिर तो 20,000 महीने का आना शुरू हो जाएगा। किशन जी सरप्राइज, किशन जी का माथा खराब हो गया, किशन जी पागल से हो गए। ठीक है, उसने पूछा तूने कॉल कितनी की आज तक? तो कॉल किसने करनी है? भंवर जी ने बोला था 3 महीने बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा। मैं तो 3 महीने का वेट कर रहा हूं। और खुले सर, ऐसे लोग ही इस इंडस्ट्री में 3 महीने बाद क्या बोलते हैं पता है? अरे मैंने भी ज्वाइन किया था भाई, कुछ नहीं होता ऐसी इन चीजों में, ये सब फालतू बनाते हैं। खुले जी, शर्मा जी, अपने नसीब खान जी, सुनील जी, ये सब फालतू बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है, मेरे को बोला था 3 महीने दे दे, उसके बाद जो है पैसा आना शुरू हो जाएगा। 3 महीने क्या, मेरे को तो 6 महीने हो गए, 1 रुपया नहीं आया। अब कोई क्या समझाए सर उसको? बिल्कुल। अब वो अपलाइन क्या समझाए उस करोड़पति आदमी को? अब वो करोड़पति आदमी को क्या समझाए? वो ढक्कन बंद करके बैठा है यार। दोस्तों विडंबना क्या है इस इंडस्ट्री की वो समझिए। हम लोग सिर्फ बात करने के लिए आए हैं आज यार। आप डिसाइड कीजिएगा कि आज आपको सफल होना है तो पहली सीढ़ी पे कदम रखिएगा यार। इस इंडस्ट्री की विडंबना देखिए, विडंबना कितनी, मतलब हमें हर ट्रेनिंग में सिखाया जाता है डुप्लीकेशन करना, ऊपर से सीखो नीचे सिखाओ बीच में पैसा कमाओ। सुना होगा ना डायलॉग ये, ऊपर से सीखो डुप्लीकेशन, किसी बंदे ने लिखा है अभी डुप्लीकेशन, राइट यार, डुप्लीकेशन सिखाया गया है। लेकिन डुप्लीकेशन, रॉन्ग डुप्लीकेशन होता है इस इंडस्ट्री के अंदर, रॉन्ग डुप्लीकेशन होता है। प्रमोद महतो जी को मैंने ज्वाइन करा दिया, प्रमोद महतो जी हैं मेरे साथ ही बैठे हैं अभी, उनको मैंने ज्वाइन करा दिया और ज्वाइन करा के उनको नसीब खान सर से मिला दिया, होटल में ले गया और नसीब खान सर से मिला दिया। प्रमोद महतो जी ने देखा नसीब जी तो होटल बैठे रहते हैं, मीटिंग करते हैं सिर्फ होटलों में। और थोड़े दिनों बाद अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन जूम पे मीटिंग कर रहे हैं नसीब खान सर। मेरी बात समझ रहे हो? अगले दिन नसीब खान सर जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और 150, 200, 500 लोगों की मीटिंग कर रहे हैं जूम पे। तो उनके दिमाग में क्या डुप्लीकेशन चला गया, ये तो खाली मीटिंग ही करनी है यहाँ पे। तो अब बंदा कोशिश करता है जूम पे कोई आ जाए। अब प्रमोद जी क्या कोशिश कर रहे हैं, जूम पे कोई आ जाए। 2 बंदे ज्वाइन कराए उन्होंने, एक लेफ्ट में एक राइट में, और सुबह शाम उनकी ट्रेनिंग किए जा रहे हैं। तू अभी आजा, ये ले ट्रेनिंग, तू अब आ, ये ले ट्रेनिंग, तूने ये नहीं सीखा, ये ले ट्रेनिंग, सुबह ट्रेनिंग, शाम को ट्रेनिंग, रात को ट्रेनिंग, दोपहर ट्रेनिंग। वो दोनों भी छोड़ के भाग जाएंगे एक दिन, वो कहे पागल हो गया आदमी। लोग ये नहीं देखते कि नसीब खान जी ने पिछले 4 साल में कितनी मेहनत की है, ग्राउंड पे कितना वर्क किया है यार। अरे 3 लाख किलोमीटर कार चला दी उन्होंने, 3 लाख किलोमीटर कार चला दी। उनकी कार का सुआ ना मेरे से ज्यादा कोई जानता नहीं है सर। 12 साल से मेरी फैमिली के मेंबर है, मान लीजिए आप। वो 3 लाख किलोमीटर कार चल चुकी है उनकी। वो नहीं देखते, वो नहीं देखते, घर से नहीं निकलेंगे, घर से आदमी नहीं निकलेगा, ठीक है, मेहनत नहीं करेगा, ग्राउंड वर्क नहीं करेगा, कुछ नहीं किया, वो नहीं देख रहा। दिखा क्या उसको? सिर्फ नसीब खान जी तो होटल बैठे रहते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो तू भी दे ले, तेरे पास 5,000 रुपए का रूम रेंट लेने का कि वो अगर अपनी हैसियत है तो तू भी ट्रेनिंग दे ले भाई। लेकिन ट्रेनिंग देगा किसको मेरे भैया, ट्रेनिंग देगा किसको? उनके पास तो 3 लाख लोग हैं यार, उनके पास तो 3 लाख लोग हैं। वो जब ट्रेनिंग कॉल करते हैं ना तो 5 मिनट में 500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं जूम पे, ठीक है। और तेरे पास तो आदमी 2 है यार, किसको ट्रेनिंग देगा? मेरी बात समझ रहे हो सर? दैट इज कॉल्ड टू रॉन्ग डुप्लीकेशन यार, रॉन्ग डुप्लीकेशन। ये रॉन्ग डुप्लीकेशन जब आदमी करता है, और जब अपलाइन पूछता है प्रमोद जी आज कितनी कॉल हुई थी, सबसे बड़ी विडंबना समझिएगा इसकी, जब अपलाइन पूछता है कि यार प्रमोद जी कितनी कॉल की यार आपने, इस हफ्ते कितनी कॉल की, प्रमोद जी बोलते हैं क्या कॉल करूं यार, 2 निकम्मे हाथ लगे हैं, 2 निकम्मे हाथ लग गए सर। पिछले 7 दिन से ट्रेनिंग दे रहा हूं, उनको बार बार फोन कर रहा हूं, उनको बोल रहा हूं लिस्ट बना ले, मेरे से मिला लोगों को, मिला ही नहीं रहे हैं।
अब देखो खुले जी, समझो अब, जब आदमी ज्वाइन करता है तो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी वो हो जाता है, और कुछ दिनों के बाद जब वो कॉल नहीं कराता तो वो हमारा एसोसिएट दुनिया का सबसे घटिया आदमी कैसे हो सकता है यार? वो निकम्मा नकारा कैसे हो सकता है यार? हो सकता है क्या? अरे निकम्मा नकारा तो मैं था यार, जो उन दो लोगों को लेके आया, और जो करना चाहिए था ना वो तो नहीं किया उनके साथ में, जो नहीं करना चाहिए था ना वो सारी हरकतें कर डाली है। खुद के सपने तो मैंने कब्र में दफन कर ही दिए, क्योंकि मैं तो इस इंडस्ट्री को छोड़ के जाने वाला हूं, क्योंकि दो लोगों के पीछे पड़ा हुआ हूं। और वो जो लोग आए थे शायद वो डायमंड बनते, क्राउन डायमंड बनते, उनके सपने भी हमने क्या किया, उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया। और वो जब आदमी छोड़ के जाएगा ना इस इंडस्ट्री को एक दिन, तो पता क्या बोलेगा? वो एक ही बात बोलेगा, ऐसे नकारा आदमी के साथ में ज्वाइन कर लिया था यार, जो आदमी ना तो खुद का हुआ ना हमारा हुआ यार। हमें नकारा नहीं बनना यार, हमें ये बातें सुननी नहीं है, हमें ये बातें हमारे एसोसिएट से 1% नहीं सुननी कि हमें को ये बोले कि यार नकारा अपलाइन मिला है। चाहते हो क्या सर ऐसा करना यार? बिल्कुल नहीं सर। 1% नहीं करना, 1% नहीं करना। रात को 2 बजे तक काम करना पड़े, 3 बजे तक काम करना पड़े माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन यदि हमारे किसी एसोसिएट के मुंह से निकल गया कि नकारा आदमी है, ठीक है, तो उस दिन हमारा मरण हो जाएगा। चाहते हैं क्या सर ऐसा? नहीं सर। मैं नहीं चाहता सर, क्योंकि सर मैं उस बंदे की टीम में हूं, मैं उस बंदे की टीम में हूं, मिस्टर नसीब खान सर की टीम में हूं, जिसको दुनिया सल्यूट करती है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। हर आदमी का एक आइडियल होना चाहिए सर। मेरा आइडियल है नसीब खान सर, कोई ना कोई ऊपर वाला ना कोई नीचे वाले मेरे आइडियल है, नसीब खान सर मेरा आइडियल है सर। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं इसलिए नहीं बोलता हूं सर, मैं एज पर फ्रेंड बात कर रही है, मान लीजिए मैं एज पर फ्रेंड बोल रहा हूं उनके कि मैं बनना चाहता हूं तो नसीब खान सर की तरह बनना चाहता हूं। उसका कारण है सर, आज जहां से वो निकल जाए ना सर, दुनिया सल्यूट करती है सर। मतलब हर आदमी के दुख में सुख में यदि कोई आदमी, मैंने देखा है किसी को सामने आते हुए, तो एकमात्र नसीब खान सर है सर। बाकी लोग जी चुरा के भाग जाते हैं, लेकिन वो एक ऐसा शख्स है सर जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। अभी आजमा लेना सर, कभी 2 बजे रात को फोन करके आजमा लेना, ठीक है? आपके शायद घर वाले नहीं आएंगे सर उस दिन, लेकिन अगर यदि नसीब खान सर को फोन कर दिया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर। तो मैं वो बनना चाहता हूँ, मैं कभी नाकारा बनना नहीं चाहता सर, इसलिए रात दिन मेहनत करता हूं सर। मेरी टीम का हर बंदा बोलता है, कल रात को 2:30 बजे तक सागर जी से बात हो रही थी, मेरे व्हाट्सएप पे 2:30 बजे मैंने उनको मैसेज किया हुआ है, उनका भी 2:30 बजे आया हुआ है सर, देख लीजिएगा। सागर जी अगर इस फील्ड इसमें अंदर है तो उनसे पूछ सकते हैं। नकारा नहीं यार, कोई आदमी नकारा बोल दे, क्योंकि पहले से तो पूरा हमारे घर वाले, आप समझिएगा, हमारे माँ बाप को हमसे ज्यादा भरोसा पड़ोसी की औलाद पे होता है सर। आप एक बार बोल दीजिएगा अपने माँ बाप को कि पापा मैं आईएएस बनना चाहता हूं, वो पता क्या बोलेंगे? घर बैठ जा, बनेगा आईएएस। और दुनिया का पड़ोसी का नकारा बच्चा आके बोलेगा ना, नकारा बच्चा आके बोलेगा ना आईएएस बनना चाहता हूं, वो बोलेगा हाँ तू बन सकता है, मेरा तो नालायक है। तो यार जब पहले ही हम लोग सुन सुन के यहां तक पहुंचे हैं, तो आगे तो नहीं होना चाहिए ना यार, आगे तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए ना, समझ रहे दोस्तों? बिल्कुल। तो दोस्तों आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, ठीक है, कहा गया है दोस्तों कि दिमाग और पैराशूट का ढक्कन जब खुलता है ना, दिमाग और पैराशूट जब खुलता है तभी काम करता है। सही बात है। एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूं, सुनना चाहेंगे क्या? थोड़ा हाथ करेंगे तो सुना देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सुनाएंगे। एक छोटा सा स्टोरी है। जी सर, जी सर। ओके, एक किस पे सुनाऊं यार, किसी पे सुना देता हूँ। एक बंदे की वाइफ जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसका क्या होता है कि डिलीवरी का टाइम आ जाता है, तो वो एक डॉक्टर को फोन करता है कि डॉक्टर साहब फटाफट आ जाइए, लेबर पेन चालू हो गया है, ठीक है, कभी भी बच्चा हो सकता है, आप फटाफट आ जाइए। तो डॉक्टर बोलता है मैं आता हूँ।
और डॉक्टर 15-20 मिनट में उसके घर पे पहुंच जाता है। डॉक्टर के हाथ में एक सूटकेस होता है, सब आदमी को पता है कि टूल्स तो हर आदमी के पास होते ही हैं। डॉक्टर फटाफट पहुंचता है, टूल्स उसके हाथ में होते हैं और वो अपना टूल बैग लेके उस लेडी के जो रूम होता है उसमें घुस जाता है और उसका पति जो है वो बाहर वेट कर रहा होता है कि कब बच्चे की किलकारी गूंजे। खुले जी वेट कर रहा होता है कि कब बच्चे की किलकारी गूंजे। ठीक है, 15-20 मिनट जी वहां सर। अंदर से आवाजें आ रही होती है। फिर 15-20 मिनट के बाद में दरवाजा खुलता है और वो डॉक्टर बोलता है कि तेरे यहाँ पे हथौड़ी है क्या? हथौड़ी क्या बोलता है? हथौड़ी है क्या? अब वो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है कि यार अंदर तो वाइफ है, बच्चा होने वाला है, हथौड़ी का क्या कर रहा है ये? तो वो क्या करता है, वो कहता तू फटाफट हथौड़ी लेके आ यार, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं करता, उसको हथौड़ी दे देता है। 15-20 मिनट के बाद में फिर आवाज आनी शुरू होती है खटपट की, और उसके बाद में वो फिर दरवाजा खुलता है। आ रही है क्या? आ रही समझते हो? आ रही है क्या? आ रही। उसके बाद वो क्या बोलता है, अरे डॉक्टर साहब बच्चा पैदा हो रहा है, क्या कर क्या रहे हो? क्या तू फटाफट लेके आ, तेरे घर में आ रही है तो लेके आ। वो बेचारा मरता क्या नहीं करता, उसको थोड़ी वो थोड़ी करा सकता, डॉक्टर थोड़ी था वो। पता नहीं डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, वो आरी लेके आता है, लो डॉक्टर साहब आरी ले लो। 15 मिनट के बाद में फिर दरवाजा खुलता है, बड़ा सा पत्थर है क्या? इतना बड़ा पत्थर लेके आ कहीं से। वो क्या डॉक्टर साहब पागल हो गए हो क्या? पागल हो गए हो क्या? बच्चा पैदा हो रहा है, मेरी वाइफ को बच्चा होने वाला है, ये हथौड़ी ये इसका पत्थर का करोगे क्या? खैर बच्चा तो तेरा बाद में पैदा होगा मेरे भाई, पहले मेरी पेटी तो खोल लूं। जब मेरी सूटकेस खोलूंगा, बंद हो गई, लॉक हो गई है, चाबी नहीं है, वो खुलेगी तभी तो औजार निकलेंगे, तभी तो काम होगा, तभी तो तेरी वाइफ के बच्चा पैदा करा पाऊंगा। तो दोस्तों यकीन मानिएगा, जब तक बंदे का पैरासूट नहीं जब तक बंदे का दिमाग का ढक्कन नहीं खुलता ना, तब तक सक्सेस नहीं आती है। कहा गया है पैरासूट और दिमाग खुलने के बाद काम करता है। तो दोस्तों अपनी पेटी खोल लीजिए, अपनी पेटी खोल लीजिए, क्योंकि सिर्फ चंद बातें करेंगे, 15 से 20 मिनट ही बातें करेंगे। ठीक है, काफी कुछ बातें तो मैंने की है, और ये गलती ना कीजिएगा दोस्तों, जो पहले मैंने की ना, आपको शायद समझ में आई नहीं आई मेरे को नहीं पता है, लेकिन मैंने कुछ गलतियां बताई है जो हमें नहीं करना है। गलतियां कौन कौन सी थी मैं एक बार रिमाइंड करता हूं आप लोगों को। पहला गलती था, ज्वाइन करने के बाद में बगैर अंडरस्टैंड और ट्रेनिंग लिए, बगैर अपलाइन लिए हुए हम लोग, बगैर हथियार लिए हम लोग लड़ाई करने के लिए चले जाते हैं। मत जाइएगा, अपलाइन को हमेशा साथ रखिएगा। राइट है? सो रेडी फॉर सक्सेस माय डियर फ्रेंड्स? रेडी हो सक्सेस लेने के लिए? जी सर। ऐसा बड़ा जोश जुनून है ही नहीं, क्या करें भाई। अरे हमारे लीना महेश्वरी जी हैं, उन्होंने लिखा अपलाइन इज लाइफ लाइन। राइट, अभी आने वाला है, देखिए यही पॉइंट आने वाला है, कसम से बता रहा। ओके, देखिए आप अगर बोलते हैं तो मैं आगे लेके चलता हूं, आप सबको आगे लेके चलता हूं। आज मैं आपको एक रेसिपी बताने वाला हूं, जिसको बना, रेसिपी किसकी बनते हैं? ठीक है, कल मैडम ने मंचूरियन बनाए थे, आज दाल मखानी बना रही है। ठीक है, कल पता नहीं क्या बनाएगी। ठीक है, जैसे मैडम हमारी जो है वो रेसिपी बनाती है, वैसे ही सक्सेस की भी एक रेसिपी होती है यार, और उसको दिमाग में बैठाना होता है। जब तक दिमाग में और दिल के अंदर वो चीजें दिलो दिमाग में नहीं बैठ जाएगी, तब तक हम लोग सफल नहीं होंगे, पक्का है, गारंटी ले लीजिए यार, गारंटी ले लीजिए। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप क्या है, सक्सेस होने का फर्स्ट स्टेप क्या है वो समझिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। बताऊं? अपलाइन इज लाइफ लाइन यार। अभी हमारे लीना जी ने लिखा था अपलाइन इज लाइफ लाइन, और दोस्तों बिल्कुल सही बात है, अपलाइन इज लाइफ लाइन। बस अपलाइन ही है सर, इस इंडस्ट्री में सफल होने का एकमात्र जो रास्ता है वो अपलाइन ही है।
देखिए दोस्तों, अपने शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये कहावत आपने सुनी होगी यार, ये कहावत आपने सुनी होगी। और यदि किसी बच्चे की पहली जो गुरु होती है वो उसकी माँ होती है, और माँ ही बताती है कि तुझे सक्सेस लेना है इस इंडस्ट्री में, सॉरी इस दुनिया में अगर सरवाइव करना है तो तुझे एक और गुरु बनाना पड़ेगा। तो हम सभी बहुत लकी हैं मेरे ख्याल से कि हम सब लोग किसी न किसी माँ के गर्भ से ही पैदा हुए हैं, और उसने जब तक हम लोग बड़े नहीं हुए थे तब तक हमें इस दुनियादारी को समझने की शिक्षा दी है। माँ शायद अनपढ़ हो सकती है सर, लेकिन उसकी दी हुई शिक्षा, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज, वो शायद दुनिया की कोई भी बुक हमें नहीं पढ़ा सकती। यदि गीता, कुरान, बाइबल कहीं है तो वो माँ, मतलब माँ हमें जो बताती है वो शायद ना तो गीता में लिखा है, ना कुरान में लिखा है, ना बाइबल में लिखा है। तो पहला गुरु है, हम सब लोग सलाम करेंगे, हम सब लोग सल्यूट करेंगे, हम सब लोग चरण स्पर्श करेंगे हमारी माँ के, क्योंकि उनसे बड़ा शायद कोई गुरु हमें मिल ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, हम लोग फाइनेंस इंडस्ट्री में आ गए हैं। हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री में आ गए हैं जिस इंडस्ट्री की हमने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है। आप में से शायद कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ी होगी, जिसके पास नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री होगी। खुले जी, आपके पास डिग्री है क्या नेटवर्क मार्केटिंग की? डिग्री है किसी के पास नेटवर्क मार्केटिंग की? आई थिंक किसी के पास नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री किसी भी कोई भी अगर मैं बोलूं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर है तो नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री कहीं भी नहीं मिलती है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिसको सीखते सीखते पैसा कमाया जाता है। अब वो सिखाता कौन है यार? वो कौन सिखाएगा हमें? दोस्तों, उसके लिए क्या करना है आपको बता देता हूं। अपलाइन इज लाइफ लाइन। सबसे पहले जिसने आपको ज्वाइन कराया है वो आपका गुरु हो, ये जरूरी नहीं है। बहुत से मेरे भाई ऐसे होंगे जिसने ज्वाइन कराया है, आज वो इस कंपनी में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इस कंपनी में नहीं है। तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फाइटर, माय डियर कमांडोज, कि सबसे पहले आप की जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, आप अपने ऊपर देखिए कौन है। 1 2 3 4 5 6 7, कौन ऐसा बंदा है जो आपके साथ में ग्राउंड वर्क कर सकता है? कौन ऐसा बंदा है जो एक्टिवली इस इंडस्ट्री में है? कौन ऐसा बंदा है जो रेगुलर इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी अस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर रेगुलर अपनी रैंक को ग्रोथ किए जा रहा है? ऐसा कौन बंदा है? ऐसा एक बंदा तलाशिए आप पहले, ऐसा एक बंदा तलाशिए, और तलाश के सिर्फ उसके पास जाइए और जाके उसे अपने आप को सौंप दीजिए। जी सर, बिल्कुल राइट। जिस बंदे से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपको ऐसा अपलाइन मिल जाता है जिसकी सोच ही 10,000 रुपए महीना कमाने की है, लेकिन आपकी सोच शायद 10 लाख रुपए महीना कमाने की है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच नहीं करेगी यार। वो खुद तो मरेगा, आपको भी मार देगा यार। ऐसी खुली सोच, ऐसी खुली बातें करने वाला आपको इस इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा यार, बता दूं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत मुश्किल से लोगों को लेके आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा खतरा क्या है? माइंडसेट। यदि अपलाइन का माइंडसेट 10,000 रुपए कमाने का है महीने का, और आपका माइंडसेट 1 लाख 10 लाख महीने का कमाने का है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी यार। दूसरा ढूंढिए। और दूसरा पहलू भी देखिए, यदि अपलाइन की फ्रीक्वेंसी 10 लाख रुपए महीना कमाने की है, और यदि आप 10,000 महीना कमाना चाहते हो, तो भी आप सफल नहीं हो सकते। अब कारण समझिएगा। अपलाइन 10,000 कमाना चाहता है, 2 दिन में 10,000 रुपए उसके पूरे हो गए। अब आप पूरा महीना उसको फोन करो, आपका फोन नहीं उठाएगा। उसको 10,000 ही चाहिए थे ना यार, संतोषी जीव था, सो गया। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे
आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाओगे यार। क्यों? राइट गुरु का चुनाव नहीं हुआ। आप 10,000 कमाना चाहते थे, आपका अपलाइन 10 लाख महीना कमाना चाहता था, तो बार बार आपको फोन करेगा, खुले जी करो यार, खुले जी करो, प्रमोद जी करो, सिद्धार्थ जी करो, शर्मा जी करो, मिश्रा जी करो यार, काम क्यों नहीं कर रहे हो यार? क्यों? उसको 10 लाख महीना कमाना है, और वो 10 लाख तब महीना कमाएगा जब आप 5 लाख महीना कमाओगे। लेकिन आप संतोषी जीव, आपको चाहिए 10,000, आपके 10,000 आ गए, आप सो गए, आप अपलाइन का फोन ही नहीं उठा रहे हो। तो भी दोस्त वो अपलाइन दूसरा डाउनलाइन ढूंढ लेगा, पक्का है, पक्का है, वो ढूंढेगा। क्यों? फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है। फ्रीक्वेंसी मैच कीजिए यार। आप देखिए कि आप यदि 10 लाख महीना कमाना चाहते हैं, आप 5 करोड़ का बंगला बनाना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, वैसा क्या आपका अपलाइन करना चाहता है? रिस्पेक्ट सबकी कीजिए, रिस्पेक्ट सबकी कीजिए, गाइडलाइंस किससे लेना है ये डिसाइड आज कीजिएगा। इस इंडस्ट्री में गाइडलाइन जो होती है, यदि राइट गाइडलाइन नहीं मिली तो इस इंडस्ट्री में कहां पहुंच जाओगे पता नहीं है भैया। शायद खड्डे में गिर जाओगे, किसी खाई में गिर जाओगे, मौत हो जाएगी, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए सबसे पहले देखिएगा कि गाइडलाइंस किसकी लेनी है, वो तय कीजिएगा। रिस्पेक्ट सबकी कीजिएगा, जिसने आपको ज्वाइन कराया 1 2 3 4 5, रिस्पेक्ट हर आदमी, हर हमारे सीनियर अपॉइंट की कीजिएगा। लेकिन गुरु महागुरु यदि किसी को मानना है तो उसी को मानिएगा जिसकी आप गाइडलाइन लेना चाहते हो, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है यार। बिल्कुल राइट सर। और उसके बाद जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद जाइएगा, और उसके बाद उसका हाथ पकड़ के उसको अपने हाथों को उसके हाथों में दे दीजिएगा और बोल दीजिएगा, गुरुजी जो बोलोगे वो करूंगा। आज के बाद सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा मुंह से, जी गुरुजी। एक ही शब्द निकलेगा, जी गुरुजी। इसके अलावा कोई शब्द नहीं निकलेगा। आप बोलोगे यहां से कूद जाओ, फांद जाओ, मर जाओ, जो बोलोगे करूंगा, बस मुझे ये सक्सेस चाहिए यार। यार मजाल है क्या कि यदि मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे सिर पे हाथ रख दिया, उसके बाद उस ईश्वर की भी मजाल नहीं है कि मेरे सपनों को पूरा होने से रोक दे यार। नहीं रोकेगा, क्योंकि उस ईश्वर ने मुझे वो गुरु दिया है ना। और गुरु ईश्वर से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में समझ में नहीं आता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को समझ में आता ही नहीं आज तक। एक आदमी ज्वाइन करता है, कौन अपलाइन, कौन गुरु, मेरे से ज्यादा कोई ज्ञान नहीं है क्या? अरे ये तो 20 साल का लड़का है यार जिसने मेरे को ज्वाइन कराया, ये क्या सिखाएगा मेरे को? उम्र हो गई यार, दाढ़ी सफेद हो गई, मेरी भी हो गई है भाई, दाढ़ी सफेद हो गई, ठीक है, 40 साल 50 साल का हो गया, इसके जितना तो बच्चा है मेरे घर में, ये क्या सिखाएगा मेरे को? गुरु और बोलूं इसको मैं? बोलना पड़ेगा यार, बिल्कुल बोलना पड़ेगा, क्योंकि गुरु कभी भी उम्र से नहीं होता यार, वो अपने कर्मों से होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यार, मेरा एग्जांपल देता हूँ आपको, कसम से बता रहा हूँ। नसीब खान सर ने मेरे को ज्वाइन करा दिया था, कसम से बता रहा हूँ। नसीब खान सर 10वीं पढ़े लिखे हैं, आप सबको पता होगा। नसीब खान सर 10वीं पढ़े लिखे हैं, और सुनील सोनी पढ़ा हुआ है ग्रेजुएट। नसीब खान सर की जिस टाइम सैलरी फौज से हवलदार थे, खुले सर 8 साल पहले रिटायर हुए हैं सर। जी सर, लगभग 30,000 रुपए तनख्वाह होगी उनकी हवलदार की। हाँ यस इतनी थी। और मेरी मैं आपको सैलरी स्लिप भेज दूंगा सर, मेरी तनख्वाह थी 50,000 रुपए। समझ रहे हो सर? बिल्कुल। फिर 10-12 साल से मैं उनको जानता था। फौजी आदमी का वैसे ही कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं लोग, पता ही है सर। गुस्सा तो बहुत आता है लोगों पे, लेकिन करें क्या। लेकिन सर कसम से ये था कि यार मैं 15 साल मार्केटिंग में रहा हूं। मैं इंश्योरेंस फील्ड में मार्केटिंग में रहा, मैं जीरो से लेके मैं एरिया मैनेजर पहुंचा, 4-5 डिस्ट्रिक्ट मेरे अंडर में आते, ठीक है।
4-5 सिटी मेरे अंडर में आती थी। अब वैसा आदमी एक 10वीं पास आदमी की गाइडलाइन में कैसे चल ले यार? ईगो इतना बड़ा, कैसे चलूंगा? ये क्या सिखाएंगे मेरे को? दोस्ती अलग थी सर, दोस्ती अलग थी, ठीक है, लेकिन गाइडलाइन क्या सिखाएंगे सर? मैं सब जानता हूं, चला मैं 15 साल मार्केटिंग किया हुआ हूं। अब हुआ क्या जनाब, सुनील सोनी साहब ने ज्वाइन कर लिया, काम भी करना शुरू कर दिया, लेकिन नसीब खान सर की गाइडलाइन में शुरू नहीं किया यार। वो तो कलेक्टर बना हुआ था, उससे बड़ा ज्ञानी था नहीं कोई। बिल्कुल 3-4 महीने काम किया, एक भी आदमी ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो गया, घर वाले परेशान, सुनील सोनी परेशान, बात बात पे लड़ना, क्योंकि जब फ्रस्ट्रेट आदमी हो जाता है तो गुस्सा ज्यादा आता है यार। मेरी बात समझ रहे हो सर? बिल्कुल। इधर नसीब खान जी सर सर, जी जी सर। 2 साल पहले की बता रहा हूँ यार, नसीब खान सर की इनकम जो है 3-4 लाख रुपए महीना पहुंच गई। उनकी इनकम 3-4 लाख महीना, और यहाँ एक ही आदमी ज्वाइन ना करे। मैं यार ये क्या तांडव हो रहा है यार, समझ में नहीं आया। उसके बाद एक ही चीज समझ में आई सर, कि बेटा गुरु तो बनाना पड़ेगा यार, गुरु तो बनाना पड़ेगा यार। बगैर गुरु को सौंपे, अपने आप को सौंपे, जब ये जहान ही पार नहीं होता है सर, कहते हैं ना वो बेतरनी पार होती है, अपने हिंदुओं में बोलते हैं ना, लास्ट में गाय वगैरह के साथ में, तो वो भी गुरु करवाता है सर। बगैर गुरु के तो स्वर्ग में जगह नहीं मिलती। तो यार ये तो साला धरती है, यहाँ तो पैसे से बड़ा स्वर्ग तो कोई है? जिसका पैसा है उसके पास स्वर्ग है सर। तो यहाँ भी गुरु चाहिए सर। और दोस्तों कसम से बता रहा हूँ यार, मान लीजिएगा बोला भी नहीं जाएगा, अंदर से फीलिंग है सर। उसी दिन सर के पास झुंझुनू चला गया था, और जाके सर के मामा जी का होटल है वहीं चला गया, वहां मेरे लिए एक रूम अलॉट होता है एनी टाइम, वहां बैठ गया जाके। नसीब जी आए और कम से कम आधा पौन घंटा रोया होगा यार, कभी पूछ लीजिएगा नसीब जी से। और उन्होंने अपना हाथ सिर पे रखा, क्या बात हो गई, और कसम से बता रहा हूँ एक ही बात मुंह से निकली थी यार, कि सर हार गया, थक गया यार, थक गया, अब ज्यादा बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं होगा यार। उन्होंने सिर पे हाथ रखा, और कसम से उस दिन के बाद दुनिया बदल गई यार, दुनिया बदल गई उस दिन के बाद। अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे को उस दिन को याद करके, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया था, पैसा वैसा सब खत्म हो गया था, लेकिन जिस दिन नसीब खान सर ने सिर पे हाथ रखा सर, उस दिन के बाद परेशानी नाम का शब्द मेरी लाइफ से चला गया यार, चला गया, कसम से चला गया सर। उन्होंने मतलब कम से कम मेरे को चुप कराने में 15 मिनट लग गए होंगे, वो गले मिल के उन्होंने चुप कराया और हाथ रखा कि बोल बात क्या हो गई। मैं बात कुछ नहीं हुई सर, थक गए हैं सर, कुछ काम नहीं हो रहा सर। और जो आपको इग्नोर किया, मेरे को समझ में आ गया सर, ये सब इग्नोरेंस और गुरु नाम मानने का नतीजा है सर। उन्होंने एक ही बात बोली, तू टेंशन क्यों ले रहा है यार, मैं हूं ना। शाहरुख खान वाला डायलॉग चिपका दिया सर मेरे को। उन्होंने बोला मैं हूं ना, और कसम से बता रहा हूं उस दिन के बाद से परेशानी होती क्या है सर मेरे को तो पता ही नहीं है सर, कसम से बता रहा हूँ। कोई फिजिकल परेशानी आ जाए तो देखो उसका कोई वो नहीं है, लेकिन फाइनेंशियली परेशानी नहीं आई यार। लॉकडाउन हो गया, जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उसके 3 दिन पहले मैं और सर जो थे वो मालदीव थे, खूब एंजॉय कर रहे थे यार। और हम लोग बात करते थे यार, ये कैसा आपने, गुरुदेव कैसा आपने चीज दे दिया यार मेरे को, साला दीन दुनिया दिखा रहे हो आप मेरे को यार। और जिस दिन हम लोग लॉकडाउन हुआ था उसके बाद हम लोग सीधा यहाँ पे आ गए थे। लॉकडाउन हुआ तो मैं नसीब सर को एक ही बात बोला, मैं सर 1.5 साल का मेहनत खराब हो जाएगा सर, ये 1.5 साल बाहर रहा हूँ, बहुत पैसा लगा दिया है, खुले जी भी जानते हैं इस बात को, बहुत पैसा, और रात दिन मेहनत करते थे हम लोग, दिल्ली रहते थे सर, और लाखों रुपए लगा दिए सर, खराब हो गया सर मेहनत, क्योंकि ये लॉकडाउन नहीं खुलेगा 6 महीने तक। उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने एक ही बात बोली कि बेटा तू टेंशन ही मत ले, आज तेरा अगर 10,000 रुपए हफ्ते का आ रहा ना, कसम से बता रहा हूँ 8-10 हजार हफ्ते का आता था उस टाइम, आज तेरा अगर ये 8-10 हजार हफ्ते का आ रहा है ना, इस 2 महीने के अंदर यदि तेरा 30,000 रुपए महीना हफ्ते का नहीं पहुंच गया ना, तो मेरा नाम बदल देना यार। और कसम से बता रहा हूँ दोस्तों, वो दिन है आज का दिन है, ठीक है। इनकम रुक ही नहीं रही सर, 4 गुना इनकम हो गई है,
पिछले अगर 3 महीनों की बात करूं तो सर 3 महीने की जो इनकम है वो लगभग गई होगी तो 9 लाख के आसपास गई है। मतलब 2 लाख के आसपास का एवरेज यार, ऊपर का एवरेज। ऐसा कौन सा बिजनेस, ऐसा कौन सा, कैसी कौन सी एजुकेशन ली है हमने जो आपको 2 साल के अंदर 0 रुपए आते थे और 0 रुपए से हमें जो है 2-2.5 लाख रुपए महीने पर पहुंचा दिए है। एक दिन ऐसा बोला मैंने, गुरुदेव गाड़ी चाहिए। बोला क्या, कौन सी गाड़ी चाहिए, क्या गाड़ी चाहिए यार बोल। मैं गुरुदेव बढ़िया चाहिए यार। और साथ में महेश जी भी थे सर, महेश गुरु जी भी थे। मैं उनको बोला यार 10 लाख की, देखो एक समझने, गुरु की महिमा समझने की कोशिश कीजिएगा। आज का लेसन यही है आप लोगों के लिए सर, गुरु की महिमा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बोला सर ये जो आती है टाटा की, ये जो आती है नेक्सॉन, ये 10-12 लाख रुपए की है सर, ये ले लेते हैं सेकंड लास्ट मॉडल। इतना ही अभी जुगाड़ है सर, क्योंकि पैसे का जुगाड़ हो तो ही तो आदमी लेता है ना, या फिर हिम्मत हो तो ही लेता है। गुरुजी का आदेश हो गया, लेना है तो क्रेटा लेना है, वो भी टॉप मॉडल लेना है यार, 19 लाख का लेना है। अरे मेरी कहाँ औकात थी यार 19 लाख का टॉप मॉडल 2 साल में। ऐसा कौन सा गाड़ी मैं 11 साल से चला रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। मेरे पास कार ही है 11 साल से, बाइक नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास वैगनआर थी एक्चुअल में। जो मैंने 14 साल नौकरी की, बदल नहीं पाया यार। लेकिन एक ये कौन से, ये क्या है यार, ये कौन से गुरु हैं? ये गुरु नहीं, ये गुरु नहीं है, ये भगवान है यार, ये ईश्वर का रूप है। एक बात बोली, सिर्फ एक बात बोली कि तेरे को 19 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है। मैंने बोला गुरुजी कैसे होगा? गुरुजी ने बोला आज के बाद इस चीज के ऊपर डिस्कस नहीं होगा, जाओ बुक कराओ, कार ले आओ, घर आओ। और कसम से बता रहा हूं सर, 2-2.5 महीने पहले बात हुई थी, उसके बाद पैसा भी आया, सब आया। और लोग तो 80% लोन लेते हैं। इन महागुरुओं की कृपा से मात्र 10 लाख का लोन लिया, 9 लाख तो कैश दिए हैं। जो गाड़ी मैं लेना चाह रहा था ना, वो गाड़ी 9 लाख रुपए में कैश में आ जाती, कोई लोन भी नहीं लेना पड़ता। लेकिन ये सब हुआ कैसे सर यार, ये संभव कैसे हुआ यार? मैं कर लेता था क्या सर? अरे मैं तो वही था, वही सुनील सोनी था जो 3-4-5 महीने लगा रहा, रगड़े खाता रहा, गालियां सुनता रहा लोगों की, घर वालों की गालियां, घरवाली की गालियां, बच्चों को जो देना चाहिए था वो नहीं दे पा रहा था। ठीक है, मैं वही सुनील सोनी था यार। बस एक ही चीज मानी यार, बस एक ही चीज मानी, एक गुरु बना लिया। और कसम से आज अगर वो कुछ भी बोल देना मेरे को, ये कर ले वो कर ले, मर जा कूद जा, जो कर ले, ठीक है, सुनील सोनी सोचेगा नहीं यार ये करने के लिए। और मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग और मेरे को आपको बताना है, मेरे को आपको बताना है। अरे लोग गुरु बना लेते हैं, पता नहीं किस किस को गुरु बना लेते हैं, ठीक है, मन मर्जी, मुल्ला मौलवी पुजारी, ठीक है, हर किसी को गुरु बना लेते हैं। गुरु वो नहीं होता यार। जिस आदमी का यदि आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है, कोई सहयोग नहीं है, वो कैसा गुरु है यार? मैंने गुरु बना लिया, पुजारी साहब मेरे गुरु बन जाओ, ठीक है, मेरे को गुरु मंत्र दे दो, कान में फूंक दो, ठीक है, और मैं चढ़ावा चढ़ाए जा रहा हूं, जब उनके पास जा रहा हूं चढ़ावा चढ़ाए जा रहा हूं। ये कौन सा गुरु है? गुरु क्या है? गुरु वो है जो मेरे मन में बात बाद में आती है, मेरे को परेशानी बाद में होती है, उसका सॉल्यूशन मेरे को पहले ही गुरु दे देता है। आज के बाद यदि सफल होना है दोस्तों, तो एक बात मान लेना, एक ही बात मान लेना, एक गुरु बना लेना यार, एक गुरु बना लेना यार। और उसको वो पूरी रिस्पेक्ट देना, उसको वो पूरी रिस्पेक्ट देना जो वो डिजर्व करता है। हम लोग करते क्या है, बोलेंगे गुरुजी आ जाओ, कॉल करनी है। गुरुजी आप आए नहीं, आधी घंटा लेट हो गया। गुरुजी यार 200 पॉइंट दे दो मेरे को, मेरा रैंक होना है। अब ये गुरुजी बनाया क्या आपने? या आपने गुरुजी बनाया या उसको नौकर बना लिया बेचारे को? नौकर मत बनाओ भाई।
क्योंकि यहाँ डुप्लीकेशन होता है, ध्यान रखना। ये खतरनाक चीज है यार, ये बहुत खतरनाक इंडस्ट्री है, बहुत खतरनाक डुप्लीकेशन होता है। यदि आपने अपने अपलाइन के साथ में जैसी हरकतें करोगे, वो वैसी हरकतें आपके साथ आनी है यार। नेचर है, नेचर। जो आप इसको दोगे वापस लौटाएगी। तो जैसे मैंने माना है उनको गुरु, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे को मानो, नसीब जी को मानो, महिपाल जी को मानो, मैं नहीं बोलने वाला हूं। देखिए हम लोग कब आएंगे आपके पास में, हम लोग बहुत कम आएंगे। आएंगे कब आएंगे, ट्रेनिंग देंगे, क्या देंगे यार। जो आदमी आपके साथ एक्टिव वर्क कर रहा है ना, एक्टिव वर्क कर रहा है ना, उसका पांव पकड़ लो यार, उसका पांव पकड़ लो, उसको सौंप दो अपने आप को। दुनिया की कोई ताकत आपको अचीवमेंट दिलाने से रोक नहीं सकती यार, ड्रीम पूरे करने से रोक नहीं सकती। रेडी हो सब लोग? आवाज नहीं आ रही, अच्छा मैंने बंद की हुई है। रेडी हो क्या? हाथ उठाना सर एक बार। रेडी हैं सब लोग? कोई बोल ही नहीं रहा भाई। अच्छा मैंने म्यूट कर रखा है। ऐसे हाथ तो उठा सकते हैं यार। नहीं, कॉल आई थी, वो म्यूट हो जाता है ना। ओके, रेडी हो क्या सब लोग? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया तरीके से रेडी है सर मैं नहीं, मेरे को नहीं मानना गुरु गुरु सर, हम कोई गुरु गुरु नहीं है भाई साहब। जो आपके साथ में रात दिन मेहनत कर रहा है ना यार, जो आपके साथ में रात दिन मेहनत कर रहा है ना यार, जो ग्राउंड पे वर्क कर रहा है, जो आपकी एक कॉल के लिए आपके पास रात दिन रहता है, रात दिन आपकी जो मीटिंग कर रहा है, रात दिन आपके साथ में जो आप उसको बोल रहे हो वो कर रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक किसी का 150 पॉइंट का रैंक रुक रहा होता है, तो बंदा खुद का रैंक हो ना हो, लेकिन अपने डाउन लाइन का रैंक लगाने के लिए, निकालने के लिए खुद का पैसा भी लगाने को तैयार हो जाता है यार। ऐसे आपके अपलाइन यहाँ बैठे हैं मेरी इस जूम मीटिंग में है यार। उनको गुरु मानिएगा यार, उनको गुरु मानिएगा। और गुरु को घर घर फिराया नहीं जाता, ईश्वर की पूजा की जाती है, पूजा कीजिएगा यार। ईश्वर की पूजा की जाती है, पूजा कीजिएगा। ईश्वर को कभी कॉमन नहीं बनाया जाता, ईश्वर को घरों में नहीं ले जाया जाता। ईश्वर का एक मंदिर होता है, उसमें लोग आते हैं यार, याद रखिएगा। तो सौंप दीजिएगा आप अपने गुरु को, एक गुरु मान के उसको सौंप दीजिएगा। और गुरु आपको सक्सेस करने के लिए वो सारे काम करेगा, वो हर प्रयास करेगा कि आप ना सिर्फ आपके ड्रीम पूरे हो, ठीक है, बल्कि आपके परिवार के ड्रीम पूरे हो यार। सो रेडी? रेडी? राइट। ओके। और दोस्तों गुरु करेगा क्या? गुरु आपसे क्या करने को बोलेगा? वो आपसे कभी ये नहीं बोलेगा कि यार पहाड़ चढ़ जा, हवाई जहाज से कूद जा, रेल के आगे लेट जा, कभी नहीं बोलेगा यार। थोड़ा पानी पी लेता हूं भाई, थोड़ा। ओके। तो गुरु आपको क्या बोलेगा वो भी समझना है। गुरु कुछ नहीं बोलेगा आपको, वो आपको 4-5 पॉइंट करने को, कुछ 4-5 कुछ एक्टिविटी करने को बोलेगा। और यकीन मानिएगा, मैं भी वो एक्टिविटी आपको सिर्फ 5 मिनट में वो एक्टिविटी बताने वाला हूं। यदि वो एक्टिविटी आपने कर ली तो उस ईश्वर की मजाल भी नहीं है कि आपके सपने को पूरा होने से रोक लेगा, क्योंकि गुरु आपके साथ में, गुरु आपके साथ में। तो दोस्तों आगे लेके चलता हूं आपको, तो कौन कौन सी एक्टिविटी है जो हमें करनी है। नंबर 1 एक्टिविटी, गुरु क्या बोलेगा? गुरु आपको बोलेगा ड्रीम बनाओ यार। गुरु बोलेगा ड्रीम बनाओ, गुरु बोलेगा लिस्ट बनाओ, गुरु बोलेगा इनविटेशन करो, गुरु बोलेगा शो द प्लान, गुरु बोलेगा फॉलो अप करो यार। इसके अलावा क्या बोलेगा गुरु? खुले जी कुछ और बोलेगा क्या? नहीं सर, और क्या बोल सकता है? नंबर 1 समझिएगा, नंबर 1 समझिएगा, एक बार कभी अपने पापा मम्मी वाइफ, अपने कजन ब्रदर, चाचा ताऊ, पड़ोसी, दोस्त, किसी से भी पूछ के देखिएगा, उनको बोलिएगा
कि मैं 1 साल के बाद एक 50 लाख की कार लेके आऊंगा। साला हंस हंस के लौटपट हो जाएगा वो, उसका पेट दुखने लग जाएगा, मजाक उड़ाएगा आपका, बिल्कुल मजाक उड़ाएगा आपका यार वो। क्या यार प्रमोद जी पागल हो गए यार, दिमाग खराब है आपका, ठीक है, ऐसी हरकतें कर रहे हो। 50 लाख की कार लाऊंगा, घर तो ढंग से चलता नहीं है, 50 लाख की कार लाऊंगा, ऐसा ही बोलते हैं लोग यार, बोलते नहीं बोलते दोस्त? बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेरे दोस्त ऐसा ही बोलते हैं सारे के सारे, लेकिन एक अनजान शख्स आपके घर पे आता है और आपसे एक ही सवाल करता है, आपका एजुकेशन कितना है, आप कितने पढ़े लिखे हो, आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं है, आपकी उम्र क्या है, ये पूछता है क्या आपसे? नहीं पूछता सर। ये नहीं पूछता आपसे यार, ये कुछ नहीं पूछता आपसे। उसका एक ही सवाल होता है कि मेरे दोस्त तेरे सपने हैं क्या, तेरी वाइफ के सपने हैं क्या, तेरी माँ बाप के सपने हैं क्या, तेरे बच्चों के सपने हैं क्या, उनको पूरा कर पाया क्या तू आज तक? जो सपने, जो तेरे बचपन के सपने थे, तेरे परिवार के सपने थे, तेरी मैडम जब शादी करके आई थी तो उसके कुछ सपने थे, तेरे माँ बाप ने पैदा किया था और पैदा करके एजुकेशन दिलाई तेरे को, उसने उसका भी सपना था कि एक दिन ये बच्चा अच्छा कोई काम करके मेरे सपने जो मैंने बच्चे की एजुकेशन के लिए, तेरी एजुकेशन के लिए अपने सपनों को दफन कर दिया था, शायद वो मेरा बच्चा वो सपने पूरे करेगा। क्या वो सपने तू पूरे कर पाया मेरे भाई? और यकीन मानिएगा सामने से एक ही जवाब आता है यार, एक ही जवाब आता है सामने से, नहीं कर पाया यार, आज तक पूरा नहीं कर पाया। तो वो आपका मजाक नहीं उड़ाता, वो आपका मजाक नहीं उड़ाता, वो आपको एक ही बात बोलता है, वो गुरु आपको एक ही बात बोलता है कि दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन दोस्त मेरे साथ आजा, जो बोलूं वैसा कर, वो हर खुशी, वो हर सपने पूरे होंगे, वो हर खुशियां तेरे घर में आएगी जो तू चाहता है। और हम लोग उस आदमी को सच्ची नजर से देखते हैं। मैं ज्वाइन हो जाऊंगा तो इसका 1000 रुपए का चेक बन जाएगा। अरे उसका तो 1000 रुपए का चेक बन जाएगा बाद में यार, उसका तो आप ज्वाइन नहीं करोगे। सुनील सोनी ने ज्वाइन नहीं किया तो क्या नसीब सर की कैपिंग नहीं लगी क्या सर? क्या उनके पास ऑडी नहीं आई क्या? क्या 2 करोड़ का घर नहीं बना क्या यार नसीब सर के पास यार? अरे आदमी ये नहीं सोचता कि सामने वाला आदमी जो चीज लेके आए अगर वो मेरे को दे देगा, अगर मैं वो चीज ले लूं तो जैसा सामने वाले की जिंदगी चेंज हुई है वैसी मेरी जिंदगी भी चेंज होगी यार। तो दोस्तों यदि आपका गुरु आपको बोले, यदि गुरु आपको बोले कि ड्रीम बनाओ, तो वो कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग की। अरे बिरले लोग होते हैं उन जिनको गुरु मिलता है और गुरु ये बोलता है कि ड्रीम बना मैं पूरे करूंगा। दोस्तों ये मौका है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो बोले 5 बनाओ, आप 500 बना के उसके हाथ में रख दो, लो गुरुजी। अरे आपने ईश्वर के हाथ में 500 ड्रीम रख दी, अपनी ख्वाहिशें रख दी है, उस ईश्वर को पूरा करना पड़ेगा यार, उस ईश्वर को पूरा करना पड़ेगा। तो आज के बाद यदि कोई ड्रीम बनाने को बोले तो 500 ड्रीम बना के अपने गुरु के हाथ में रख देना कि ये लो गुरुजी मेरे को तो ये चाहिए। अरे सुई भी चाहिए ना, सुई भी तो लिख देना, सुई चाहिए, जूता चाहिए, कपड़ा चाहिए, टाई चाहिए, जो लिख देना यार, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, जेसीबी चाहिए, जो लिख देना यार, वो गुरु उसको पूरा करवाएगा यार। ओके यस। सेकंड वो क्या बोलेगा आपको, सेकंड क्या बोलेगा? लिस्ट बनाओ यार, लिस्ट बनाओ। लिस्ट कहां से बनाऊं गुरुजी, मेरे पास तो लोग ही नहीं है। इन चीजों की ट्रेनिंग बाद में करेंगे, मैं इन चीजों की ट्रेनिंग करने के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ बताने के लिए आया हूं कि लिस्ट बनाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, लिस्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो 5 करोड़ का बंगला आप बनाना चाहते हो ना, वो 100, 200, 500 लोगों की जो लिस्ट बना रहे हो आप, उसी में से प्रकट होने वाला है। जो ओडी मर्सिडीज जैगुआर लेने वाले हो ना,
वो उसी डायरी में से प्रकट होने वाली है, ऐसी डायरी में से प्रकट होने वाली है जिसमें आपकी लिस्ट बनी होगी। जो आपके बच्चे की हायर एजुकेशन होने वाली है ना, वो उसी में से प्रकट होने वाली है यार। तो लिस्ट बनाइएगा, वो गुरु आपको लिस्ट बनाने का बोलेगा। तीसरा, इनविटेशन, तो बोलेगा लोगों को इनवाइट करो। गुरुजी से अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो गुरुजी का पांव पकड़ लीजिएगा, गुरुजी मेरे को नहीं आता। इनवाइट करना सिखाओ लोगों को, इनवाइट करना सिखाओ, इनवाइट कीजिएगा। गुरु आपको बोलेगा शो द प्लान कर यार, प्लान शो कर। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, गुरुजी मैं बाद में दे दूंगा प्लान, अभी तो आप दे दो, मैं जब कुछ पैसा आ जाएगा ना मेरे पास 25-50 हजार रुपए आ जाएंगे तब दे दूंगा प्लान, आप दे दो। ऐसा मत करना यार, कभी गुरुजी को कॉमन मत बनाना यार। दूसरा, जब तक आप अपने गुरुजी से प्लान कराते रहोगे ना, तब तक गुरुजी की स्किल तो ठीक होती रहेगी और आपकी स्किल खराब होती रहेगी यार। आपकी स्किल कब बढ़ेगी, गुरुजी आपको प्लान देने का बोल रहे हैं ना, इट मीन्स वो आपको एक कमांडो बनाना चाहते हैं, वो आपको एक फाइटर बनाना चाहते हैं, ताकि जब आप मार्केट में निकलो तो दुनिया के लू आंधी तूफान के थपेड़ों से बचाना चाहते हैं। वो सब चीज सिखाना चाहते हैं, आपको पावरफुल बनाना चाहते हैं यार। लेकिन हम लोग, गुरुजी आजा आजा भाई, गुरु आजा, तू कर प्लान, मैं तो बैठूंगा खाली। ऐसा मत करो यार। प्लान देने के लिए करना क्या पड़ता है, गुरुजी के पास बैठ जाओ, गुरुजी मेरे को सिखाओ, गुरुजी मना कर देंगे। अगर आपके गुरुजी मना कर दे तो मेरे पास आ जाना यार, मैं सिखाऊंगा, एक एक आदमी को सिखाऊंगा यार। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो फाइटर्स हैं, जो आप लोगों के गुरुजी हैं, वो इतने खतरनाक, इतने शानदार है सर, वो कभी किसी आदमी को मना नहीं करते थे। वो सिखाएंगे आपको। उसके बाद वो आपको फॉलोअप करने के लिए बोलेंगे कि प्लान आपने कर दिया, फॉलोअप करा, और फॉलोअप में वो खुद आपको बोलेंगे कि फॉलोअप मेरे से करा यार, फॉलोअप मेरे से करा। यहाँ पे प्लान तो दिला देते हैं गुरुजी से, और जहां फॉलोअप करना होता है, कराना होता है गुरुजी से, वहां खुद बन जाते हैं चौधरी। फॉलोअप मैं करूंगा, ऐसा नहीं करना है। प्लान खुद देना है, फॉलोअप अपलाइन से कराना है यार। ये छोटी छोटी चीजें करने को बोलेंगे आपके गुरु यार, ये छोटी छोटी चीजें करने को बोलेंगे आपके गुरु। क्या बहुत बड़ा काम करने को बोलेंगे, क्या बहुत बड़ा कुछ काम करने को बोलेंगे, क्या इन चीजों को कर सकते हैं क्या हम लोग, क्या कर सकते हैं इन चीजों को? बिल्कुल बता सकते सर बातें। दोस्तों मैंने पहले बोला था आपको, मैंने जब स्टार्ट किया था ट्रेनिंग, इस इंडस्ट्री के अंदर 100 में से 90 से 95 लोग छोड़ के चले जाते हैं इस इंडस्ट्री को। और वो क्यों जाते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा यार। जी सर, जी सर। सिंपल लाइन में एक बात बोल देता हूं मैं आपको, ये रेसिपी आज कुछ नहीं है, ये पूरा घोट के पिलाने वाली बात है। सिर्फ जी गुरुजी, इस ट्रेनिंग का नाम रेसिपी ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, इस ट्रेनिंग का नाम है जी गुरुजी। जी सर, जी सर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके गुरु आज ही आपके गुरु बनाइए, उनको अपने आप को सौंप दीजिए, और जैसा वो बोले, जो वो करने को बोले, बस एक ही आवाज निकालेगा, जी गुरुजी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्त, यदि मेरी 20 लाख रुपए की कार आ सकती है, यदि मैं 2 लाख महीने का कमा सकता हूं, तो आप में से हर बंदा कमा सकता है यार, आप में से हर बंदा कमा सकता है यार। सो माय डियर फ्रेंड्स, रेडी? बिल्कुल रेडी सर, जोश के साथ। तो दोस्तों, यदि आप इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, महिपाल सर, नसीब खान सर, शिव कुमार सर, और भी बहुत से एग्जांपल, मैं सिर्फ अपनी कंपनी की बात नहीं करूंगा यार, मैं इस इंडस्ट्री की बात करूंगा। इस इंडस्ट्री के अंदर यदि आप वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं कि दुनिया आपको नंबर 1 नेटवर्क मार्केटर के नाम से जाने, तो दोस्त आज ही अगले 15 मिनट में अपने गुरु को फोन कीजिएगा और उसको अपने आप को सौंप दीजिएगा यार।
और जो वो गुरु मंत्र दे, आपने सुना होगा जब लोग गुरु मनाते थे, गुरु मंत्र कान में देते हैं, तो वो जो गुरु मंत्र देना आपको, वो गुरु मंत्र क्या देंगे मैं बता देता हूं आप लोगों को। वो बोलेंगे ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान और फॉलो अप। इतना ही बोलेंगे यार। इन चीजों में महारत हासिल कर लीजिएगा, इन चीजों में महारत हासिल कर लीजिएगा, और उस इन चीजों में महारत भी हम लोग आपको ट्रेनिंग दे दे के हासिल करवा देंगे यार। बस आप तो साथ बने रहिएगा, 3 साल आप साथ बने रहिएगा। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत, दोस्तों यकीन मानिएगा, यदि ये सब जो बताया आज वो कर लेंगे तो उस ईश्वर को भी, जिस ईश्वर को आप मानते हैं ना, उस ईश्वर को भी मजबूर होना पड़ेगा आपके हर एक सपने को पूरा करने को, आपके बच्चों के सपनों को पूरा करने को मजबूर होना पड़ेगा, आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करने पे मजबूर होना पड़ेगा, आपके सपनों को, आपकी मैडम के सपनों को पूरा करने पे उस ईश्वर को भी मजबूर होना पड़ेगा दोस्त। तो दोस्त रेडी है सब लोग? यस सर। तो दोस्तों मेरा बस आप सबसे यही गुजारिश रहेगी और अनुरोध है या रिक्वेस्ट मान लीजिए, आज के बाद गुरु को गुरु बनाइएगा, उसको कॉमन ना बनाइएगा, उसको सौंप दीजिएगा। जैसा मैंने सौंपा नसीब सर को वैसा सौंप दीजिएगा यार। और दोस्त आज इसी क्षण से आप सब लोगों की सक्सेस की जर्नी स्टार्ट होती है, यदि आपने जैसा बताया वैसा कर लिया तो। और मुझे पूरा विश्वास है, अब से 15 मिनट के बाद जब आप अपने गुरु को फोन करके बोलेंगे जी गुरुजी, आप पहला कदम रखेंगे सक्सेस की सीढ़ी पे यार, आप पहला कदम रखेंगे सक्सेस की सीढ़ी पे। सो माय डियर फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड गो डायमंड यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही जबरदस्त। जय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, सर नमस्कार। थैंक यू गुरुदेव थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एक सर मजा आ गया। थैंक यू सर, ओके थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। थैंक यू सर, Thank you, Sony sir. Thank you. पुल्ले सर, थैंक यू।